नमस्कार। हम इस समय खड़े हैं उत्तरकाशी के ठडियार गांव में और ये उत्तरकाशी और देहरादून डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो आप देख सकते हैं सामने जो पहाड़ियाँ हैं ये जौनसार क्षेत्र में है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है। और जहाँ हम ठडियार गांव में खड़े हैं ये पहाड़ी है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। मेरे साथ में अखिल हैं, ये हमको घराट चलाना बताएंगे। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये घराट है जहाँ पर आटा पीसा जाता, गेहूँ पीसा जाता है और आटा बनाया जाता है गेहूँ का। और कहा जाता है कि घराट से जो पीसा हुआ आटा होता है उसके अंदर पौष्टिक ज़्यादा होता है। और ये जो घराट है पानी का फोर्स है इससे घुमाया जाता है जिससे कि अंदर चक्की चलती है वो पत्थर से बनी हुई और उससे आटे को पीसा जाता है। और ये यहाँ के पहाड़ के एक गाँव में ये घराट बना हुआ है। हालांकि इनसे बात की तो इन्होंने बताया अखिल के नाना ने कि 1984 में इन्होंने इस घराट को बनाया था। लेकिन यदि शहरों की बात की जाए तो शहरों में आज जहाँ आटा पिसाई का काम बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है, बड़ी बड़ी मशीनों से आटों की पिसाई की जाती है। और कहा जाता है कि उससे आटा जल जाता है, भुन जाता है, जिसकी वजह से आज भी गाँवों के क्षेत्र में ख़ास तौर से अगर हम प्लेन की बात नहीं करें पहाड़ की बात करें तो पहाड़ के गाँवों में आज भी जो आटा है वो घराट से पीसकर ही खाया जाता है। आइए चलिए देखते हैं किस तरह से ये घराट से आटे को बनाने का काम करते हैं। रुक जा, अभी नाना कराने स्टार्ट कर दीजिए। चलो जी घुमाओ। आप देख सकते हैं ये घराट है और इसमें गेहूँ पीसा जा रहा है। कहा जाता है कि जो इसका आटा रहता है वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक रहता है। और ये पानी से पूरा ये प्रोसीजर है ये घराट का जो अब कभी कहीं कहीं दिखाई देता है और लगभग ख़त्म हो चुका है इस टेक्नोलॉजी के दौर में, नई मशीनों के दौर में। ये पूरी तरह से इसको आप विलुप्त मान सकते हैं एक डायनासोर की तरह। लेकिन फिर भी कहीं कहीं ये नज़र आता है पुराने गांवों में, पुराने बुजुर्ग में। और ये जो घराट लगाया हुआ है ये 1984 में लगाया गया था, जो आज भी जूं के तू ही काम अपना बहुत ईमानदारी के साथ कर रहा है आप कह सकते हैं। और ये आप देखेंगे कि इसमें गेहूं डाला जाएगा। ये आप देखें कि गेहूं डाला गया और ये आटा बन कर के पीस करके गेहूं आटा बनेगा। ये यहीं से आटा निकलता है ना, ये उधर से। ये इधर से गेहूं डाला गया और इधर से अभी चूँकि जगह कम है आप अभी बाद में हम आपको दिखाएंगे, इधर से आटा बाहर आ रहा है। और कहा जाता है कि जो घराट है ये जो गेहूँ मशीनों से पीसा जाता है उससे कहीं ज़्यादा ये पौष्टिक रहता है। और आज के समय में भी ये घराट आप इन गांवों में देख सकते हैं। लेकिन यही घराट कल तक कहीं कहीं बिजली देने का काम करते थे। जिन गांवों में बिजली नहीं थी उन गांवों में बिजली उत्पादन का काम इन घराट का था। इसके ही माध्यम से गांवों को बिजली मिला करती थी। आज भी कहीं कहीं किन्हीं जगहों पे ये घराट बिजली उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन अब तो लगभग हर गाँव में बिजली पहुँच चुकी है। अच्छा नहीं पूरी रात भी चलता रहता है ये, क्योंकि ये तो बहुत कम मात्रा में गेहूं बाहर आ रहा है ना इसमें। अच्छा, इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं आप, लगा सकते हैं, कम कर सकते हैं जैसे
तो ये आपने लगाया था? हाँ। अच्छा, कब? ये बहुत पहले का आवाम दिखाओ बाहर। हाँ, 1984 मैंने पढ़ा उधर लिखा हाँ, है। वही है। तो आपका लगाया हुआ था अपना? मैंने लगाया। 1984 में। हाँ। तो अब तो लोग अभी भी पिछवाते हैं गेहूँ इससे दरार से। और क्या। अच्छा, कल 4 दिन पर चला है, 4 दिन पर। कल सारे दिन भर चला। हाँ। 4 दिन पर चला, रात को चलता है आदमी। अब इसका बारीक करने जाओ ना, इसको घटा लो नीचे। अच्छा, बारीक कर लेना। फिर आटा और बारीक होगा। मोटा रखा ले, मोटा कर रहा है। अच्छा, अभी मोटा कर रहा है ये। हाँ। तो ये घराट है और अखिल को घराट चलाना सिखा रहा था और इसने बताया किस तरह से इससे गेहूं पिसता है। और पहले का भी कहा जाता है कि घराट से ही बिजली उत्पादन किया जाता था। आज भी कहीं कहीं किसी गांवों में आप घराट को बिजली उत्पादित होते हुए भी घराट से देख सकते हैं। लेकिन पहले जिन गांवों में बिजली नहीं थी वहाँ पे कहा जाता है कि घराट ही एक मुख्य साधन था गाँव में बिजली लाने का, गाँव में लाइट की व्यवस्था करने का। तो अखिल, घराट जो है वो अब आज कितना मुश्किल काम हो गया है चलाना? से बहुत मुश्किल हो गया। जैसे आज के लोगों को कुछ पता नहीं है घराट किस तरह बनाया जाए। जैसे ये मेरा नाना है, ये पहले के, तो इन्हें सब चीज़ पता है घराट कैसे। जैसे अब फैसिलिटी, अब सब चक्की ढूंढते हैं। जैसे चक्की का आटा जो मशीन से घूमता है तो सब वहीं पे जाते हैं। यहाँ पे अभी सब भूल गए कि तो किसी को ऐसे कम से कम 90% लोग होंगे जिन्हें पता नहीं होगा घराट भी कोई चीज़ होती है। अच्छा, तो आपको पूरा आता है घराट चलाना? हाँ जी, पूरा आता है। आपको किसने सिखाया है? मैंने भी अपने नाना को, जब नाना इसे करते तो मैं भी देखता हूँ कैसे कैसे करते, तो नाना से ही सीखा मैंने। अच्छा, नाना से सीखा है। अच्छा, आपको खुशी तो होती होगी नाती घराट चलाना सीख गया आपको देखकर? मेरा नाती आते रहता है यहाँ घराट में और देखते रहता है और इसने सीख लिया और थोड़ा बहुत चलाना करना। अभी हमको समझा रहा था, सिखा रहा था कैसे घराट को चलाते हैं, कैसे बंद करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, घराट के आटे के बारे में कहा जाता है अखिल के ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक रहता है। हाँ जी, ये पौष्टिक रहता है क्योंकि ये चक्की से इसे पत्थर से पीसता है, जिसे हाथों से पीसता है। जैसे मशीन होती है उसमें मिलावटी भी होती है बहुत कुछ उसमें। और इस मशीन की पिसाई में और घराट की पिसाई में क्या फ़र्क रहता है, ज़रा ये बताएं आप। जो बड़ा फर्क है जी इसमें, क्योंकि इसमें जो है ना चक्की बहुत तेज़ी से चलती है, वो आटे को फूंक देती है। फूंक देती है? हाँ, ये थोड़ा आसानी से चलता है, ये फूंकता नहीं है। अच्छा, ये हल्के हल्के चलता हाँ, है? ये फूंकता नहीं है आटे को, ये सेफ रहता है बिल्कुल, एकदम मतलब साफ रहता है आटा बिल्कुल यूँ। और चक्की जो है इसको जला देगी आटे को। आटे को जला देगी चक्की? जो टेस्ट होगा ना आटे में वो खत्म कर देगी बिल्कुल। ये है उसका हिसाब किताब। इसलिए घराट तैयार किया जाता है, घराट से आटा पीसा जाता है। अच्छा, ये घराट के आटे के लिए कहा जाता है कि अब तो शहरों में तो लगभग घराट ये दिखाई नहीं देता है कहीं, गांवों में फिर अब भी। तो चक्कियाँ चलाते लोग अधिकतर, बिजली की है, मतलब ऐसी चक्कियाँ चलाते सारे लोग हैं। अब तो एक बहुत कम हो गया, अब चलाते नहीं है। तो हम लोग चला रहे थे गाँव के लोग ना, बाकी और कोई नहीं चला। शहरों में कोई नहीं चलाता, बाजारों में कोई नहीं चलाता, इधर हम लोग चलाते केवल अपने काम चलाने के लिए बस। घराट का। अच्छा, इससे कहा जाता है अखिल के इसमें घराट से कभी कभी पिछले समय में बिजली भी बनाने का काम किया जाता था। हाँ जी, जैसे इससे बिजली बनाई जाती थी। जैसे आज के ज़माने में डैम होता है, तो आज के ज़माने में जितना फोर्स डैम का होएगा उतनी ज़्यादा बिजली से पहले बहुत कम आती थी, क्योंकि गांव में पानी बहुत कम आता था तो इसलिए ज़्यादा बिजली नहीं आ पाती थी। अब वो नहीं रहा, क्या अब तो डैम से वगैरह से आती है। अभी भी प्रॉपर लाइट नहीं पहुँचती गाँव में। चले, हमारे दर्शकों को और कुछ इसकी विशेषताएं हैं, इसकी खासियत हैं घराट की, वो आप बताएं। घराट की खासियत ये है कि इससे शुद्ध आटा पीसता है और क्या कहते हैं ना, इस पे ज़्यादा खर्च होता है। और जो प्योर आटा पीसता है जिसकी रोटी भी अच्छी होती है, पौष्टिक होती है इसलिए। और जो क्या कहते हैं शहरी है वो चक्की से मशीन से पीसता है, उसमें जैसे नाना ने बताया फूंक देता है, मतलब आधा उसमें वेस्ट हो जाता है, मतलब कई सारी बातें होती है, ये होता है। चलिए, ये हमारे साथ अखिल था और उनको घराट से आटा पीसना और बिजली बनाना तक हमको सिखा रहा था। और ये अपने नाना के साथ यहाँ पर हैं और अपने नाना से इसने इस चीज़ को सीखा भी है। और कहा जाता है कि जो प्रतिभा होती है वो किसी की मोहताज नहीं होती है। कभी कभी आपको छोटे छोटे गाँवों में जो पहाड़ की वादियों में बसे हुए हैं, जो शहर से बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं, उन गाँवों में भी आपको एक बहुमुखी प्रतिभा आपको मिल सकती है, बशर्ते उनको बाहर निकालने की, उन प्रतिभाओं तक पहुंचने की। हम फिर मिलेंगे आपको किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।